अगर आप बीटेक कर चुके हो और आप सोच रहे हो कि सीए बन सकते हो या नहीं, तो हो सकता है कि आप एक कंप्लीटली डिफरेंट करियर पाथ के गेट पर खड़े हो बिना उसको प्रॉपरली समझे। हाय एवरीवन एंड वेलकम। वेदर यू आर समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग बीटेक, प्लानिंग अ करियर शिफ्ट, या फिर कंफ्यूज्ड हो कि इंजीनियरिंग के बाद क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा अनकॉमन सा सवाल होता है, क्या मैं बीटेक के बाद सीए कर सकता हूं, और अगर कर सकता हूं तो क्या यह सही डिसीजन होगा। अब अगर आप नोटिस करो कि आज के टाइम पे करियर पाथ्स लीनियर नहीं रह गए हैं। पहले लोग एक फील्ड चूज करते थे और उसी में कंटिन्यू करते थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे फील्ड्स चेंज भी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के बाद एमबीए, गवर्नमेंट जॉब्स, स्टार्टअप्स और अब सीए जैसे ऑप्शंस भी कंसिडर किए जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे होती है, स्टूडेंट्स को सीए का प्रोसेस क्लियर नहीं होता। वो सिर्फ सुन के डिसाइड कर लेते हैं कि सीए वैल्यूएबल है, या फिर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लूज होने पर सडन शिफ्ट सोच लेते हैं। और सबसे कॉमन कंफ्यूजन, क्या बीटेक बैकग्राउंड से सीए पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि क्या बीटेक के बाद सीए पॉसिबल है, सीए का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, और कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये पाथ सुइटेबल है। तो सबसे पहले लेट्स आंसर the basic question, can you do CA after the BTech? और इसका सिंपल आंसर है yes you can। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ग्रेजुएशन के बाद आप सीए परस्यू कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोसेस क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है कि सीए का पाथवे क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन। अब अगर आप नोटिस करो कि सीए का स्ट्रक्चर जनरली होता है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड देन फाइनल। लेकिन बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए ये एक एडवांटेज होता है। कैसे? आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, फाउंडेशन स्किप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द एलिजिबिलिटी रूल्स। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ सीए वर्सेस इंजीनियरिंग। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीए और इंजीनियरिंग कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड्स है। इंजीनियरिंग में आप ना टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग या कोर सब्जेक्ट सीखते हो। वहीं पे सीए में आप क्या सीखते हो? अकाउंटिंग हो गया, फिनेंस हो गया, टैक्सेशन हो गया, लॉ हो गया, ये सब सीखते हो। तो ये एक कंप्लीट डोमेन शिफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाई स्टूडेंट्स थिंक अबाउट द सीए। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सीए इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उन्हें कॉमर्स फील्ड्स इंटरेस्टिंग लगने लगती है और वो स्टेबल और रेप्यूटेटिव प्रोफेशन चाहते हैं, या उन्हें इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ही नहीं मिलता। लेकिन रीज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या होता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस पाथ। अब एक रियलिस्टिक सी बात करते हैं। सीए एक टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट जर्नी है। एग्जैक्टली मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, लो पास परसेंटेज होता है और बहुत ही लॉन्ग प्रिपरेशन साइकिल होती है। अगर आप बिना इंटरेस्ट के ना स्टार्ट करते हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब रियल लाइफ में क्या होता है बेसिकली, तो स्टूडेंट्स बीटेक में इंटरेस्ट लूज करते हैं, वो एक नए ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जैसे कि सीए। 2-3 हफ्ते बाद या महीनों के बाद उनको रियलाइज होता है कि ये कंप्लीटली एक डिफरेंट फील्ड है यार। फिर मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये सही डिसीजन नहीं था यार, मैंने क्यों ले लिया, तो ये डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखते हैं कि तो ये डिसाइड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सिर्फ कोर्स चेंज नहीं है, ये एक करियर डायरेक्शन चेंज है। अगर आपने क्लैरिटी के साथ चूज किया तो आप इसमें ग्रो भी कर सकते हो, बट अगर आपने फ्रस्ट्रेशन या कंफ्यूजन में चूज कर लिया तो आप मिड वे में ही स्टक सा फील करोगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सिंपल सी अप्रोच है, अपना इंटरेस्ट हॉनेस्टली इवैल्यूएट करो, कॉमर्स फील्ड के उसको समझो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा कि सीए को एक एस्केप प्लान की तरह मत बनाओ यार, उसको कॉन्शियस चॉइस बनाओ। कभी कभी आपको लगेगा कि मुझे इंजीनियरिंग पसंद नहीं आ रही है, मुझे कुछ और ट्राई करना है, अगर गलत डिसीजन ले लिया तो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये सब नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं और हर स्टूडेंट्स अपने करियर में एक फेज में कंफ्यूजन फेज में रहता ही है। सो डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि कौन सोच समझ के डिसीजन लेता है और कौन प्रेशर में। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि बीटेक के बाद सीए पॉसिबल है, लेकिन ये एक सीरियस कमिटमेंट है। आई होप दिस हेल्प। अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि बीटेक के बाद सीए कर सकते हैं या नहीं, कब डिसीजन लेना ये सही होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। थैंक यू।